हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नीरज सिंह फ्रॉम नैना होम्यो केयर एंड आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी के बारे में। पर्टिकुलर एंजाइटी डिसऑर्डर जो कि एक बहुत ही कॉमन इमोशनल डिसऑर्डर है हमारी सोसाइटी में और कई बार अननोटिस्ड चला जाता है। अब एंजाइटी क्या है? एंजाइटी इज योर बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। एक फियर है, एप्रीहेंशन है, डर, शंका या शक कि कुछ बुरा होने वाला है। कई बार तो ये बुरा भी नहीं समझ में आता है, बस पेशेंट को एंजाइटी होती है कि कुछ होने वाला है। एंजाइटी हो सकती है घबराहट या डर की तरह आपके कॉलेज का पहला दिन या इंटरव्यू के पहले, किसी स्पीच के पहले या डिबेट में हिस्सा लेने के पहले। नॉर्मली जो ये नर्वसनेस होता है या डर होता है वो कुछ मिनट्स में ठीक हो जाता है। बट अगर एंजाइटी की फीलिंग्स बहुत तेज़ हैं, लंबे समय तक रहती हैं, अक्सर आप एंक्शियस फील करते हैं, आपके जो लाइफ है उसके साथ इंटरफेयर कर रही है, डे टू डे काम के साथ इंटरफेयर कर रही है, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर। अक्सर हम बहुत सारी चीज़ों को लेके एंक्शियस फील करते हैं, जैसे नई जगह पे जाना, नया जॉब स्टार्ट करना, टेस्ट के पहले नए लोगों से मिलना। अब ये स्ट्रेसिंग तो होता है, बट इट मोटिवेट्स यू टू वर्क हार्डर एंड डू अ बेटर जॉब. This is ordinary anxiety, which is a feeling that comes and goes, but does not interfere with your everyday life and in fact boosts up your work. फिर एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? एंजाइटी डिसऑर्डर एक फियर की फीलिंग जो है, उसमें एक फियर की फीलिंग हमेशा रहेगी जो कि बहुत ही इंटेंस फीलिंग होती है और पेशेंट इससे जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर करती है। जो ये एंजाइटी होती है, ये दिस कॉजेज टू स्टॉप डूइंग थिंग्स you do for this causes you to stop doing things you do for living or things you enjoy. कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो जो ये फियर है वो फोबिया में कन्वर्ट हो सकता है एंड इट मे प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स, जैसे एंटरिंग एन एलिवेटर। अगर किसी को फोबिया हो गया है लिफ्ट का तो वो कभी उसमें एलिवेटर में या लिफ्ट में एंटर नहीं करेगा, या फिर क्रॉसिंग अ स्ट्रीट, क्रॉसिंग अ ब्रिज एंड सो ऑन. If left untreated, anxiety disorder keeps getting worse and makes your life a disaster. Anxiety disorder is most common form of emotional disorder और किसी को भी ये इफेक्ट कर सकता है किसी भी उम्र में. Women are more prone than men. अब ये एंजाइटी डिसऑर्डर के कुछ टाइप्स हैं, जिसमें कि पहला आता है पैनिक डिसऑर्डर. पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, पेशेंट जो होता है उसको रिकरिंग पैनिक होता है. अब वो पैनिक हो गया वो डिफरेंट चीज है, लेकिन पेशेंट को ये कांस्टेंट फियर रहता है किस चीज का? नेक्स्ट पैनिक अटैक का, कि हाँ वही कुछ बुरा होने वाला है. क्या बुरा होने वाला है, कब बुरा होने वाला है? इसका नेक्स्ट एंजाइटी डिसऑर्डर का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फोबिया, जो अभी हमने डिस्कस किया था. देयर इज एक्सेसिव फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और a situation or an activity. There is rapid breathing, there is restlessness, there is trouble in concentrating, and of course there is difficulty in falling asleep. एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वो सो नहीं पाता है, या फिर अगर नींद आएगी भी तो दैट इज बहुत ही घबराहट वाली, कभी भी रिफ्रेश्ड फील नहीं करेगा. नाउ देर इज एक पर्टिकुलर इसमें एक पार्ट है एंजाइटी अटैक. व्हाट इज एंजाइटी अटैक? देर इज एक्यूट फीलिंग ऑफ ओवरवेलमिंग एप्रीहेंशन है का या वरी का, डिस्ट्रेस और फियर का. बहुत ही एक्सट्रीम जो एक्यूट अटैक्स आते हैं एंजाइटी के, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी अटैक. इसमें पेशेंट इवन फेंट फील करता है या फिर डिजी फील करता है कि जैसे भी बेहोश हो जाएगा. सांस नहीं ले पाता है प्रॉपर, उसे लगता है कि हम सांस ले नहीं पा रहे हैं. मुंह सूख रहा होता है, पसीना आता है, ठंडे या गर्म लगता है. देयर इज चिल्स और हॉट फ्लशेस. Worry, distress, restlessness, fear, and sometimes this all thing is accompanied by numbness and tingling. So these are the symptoms. Now what you can do about that?
अगर आपको या आपके घर में या आपके जानने वाले को किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो देयर आर फ्यू लाइफस्टाइल चेंजेस दैट कैन हेल्प. So what are these lifestyle changes? These changes are very effective way to relieve stress. Now we know that stress is the major contributing factor of causing or maintaining anxiety disorder. So what are these? This is getting enough sleep. First and foremost thing, अगर आप proper नींद ले रहे हैं तो not only anxiety disorder but many of the problems are kept at bay. Next is meditation. Any form of meditation you can do. किसी भी तरह का मेडिटेशन आप कर सकते हैं जिससे आप रिलैक्स फील करें, जो आपके स्ट्रेस को थोड़ा कम करे. वो आपको डेफिनेटली इट विल बी अ बेनिफिशियल थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज एक्सरसाइजिंग और स्टेइंग एक्टिव इन एनी फॉर्म, बी इट योगा, बी इट जिम, बी इट डांसिंग, बी इट वॉकिंग, एनी फॉर्म दैट जो आपको एक्टिव रखता है वो एंजाइटी डिसऑर्डर को कंट्रोल करने में मदद करता है. एंड नेक्स्ट थिंग इज ईटिंग अ वेरी हेल्दी डाइट बेस्ड ऑन, अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं जिसमें जो कि पर्टिकुलरली प्लांट बेस्ड हो, दैट इज मोर हेल्पफुल. और अगर हेल्दी रहे, न्यूट्रिशियस रहे, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट. द नेक्स्ट थिंग्स आर अवॉइडिंग अल्कोहल, अवॉइडिंग कैफीन एंड अवॉइडिंग टोबैको. These are few of the lifestyle changes that you can make to combat anxiety disorder. Now comes the homeopathic part. As we know that homeopathy is a holistic science, and therefore homeopathy has much to offer in anxiety disorder. Individualization through proper case taking is the fundamental basis of prescribing and often relieves the patient. अगर एक्यूट एंजाइटी अटैक है या माइल्ड एंजाइटी अटैक है, तो जो ये पेशेंट होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के, दे आर परमानेंटली गिवन रिलीफ. बट अगर इंटेंस है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो भी पेशेंट इज एबल टू गेट रिड ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स एंड अदर sedatives, and he is able to lead he is able to manage a proper life where the anxiety is no longer disturbing his day-to-day life. So homeopathic medicines plus lifestyle guidance, and sometimes the therapy is also needed. So these all things, and most of time it is talk therapy. So these three things in combination give relief to patient of an anxiety disorder. So this is things we have covered. We offer online treatment for online homeopathic treatment for anxiety disorder, and you may contact on the number given below. And for further the things we have mentioned like PTSD and OCDs, we will be discussing in further episodes. Thank you. जो ये फोबिया के पेशेंट्स होते हैं, कभी कभी दे आर अनेबल टू फेस और दे आर इवन अनेबल टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. सो इतना ज़्यादा इंटेंस फियर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड फोबिया. नेक्स्ट इन दिस कंटेक्स्ट कम्स सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय अदर्स इन सोशल सिचुएशन. वो वाली सिचुएशन, लोग क्या कहेंगे. अब जब ये लोग क्या कहेंगे बहुत एक्सट्रीम हो जाता है कि पेशेंट कुछ एक छोटे से छोटा सा डिसीजन या बाहर जाने जैसा डिसीजन भी नहीं ले सकता अपने आप, तो दैट रिजल्ट्स इनटू सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. Next comes in category is a very important part, that is obsessive compulsive disorder, that is OCD, and someday we will talk about it in detail. Now what it is, recurring irrational thoughts that leads one to perform specific repeated behavior. Patient एक ही काम बार बार करता रहेगा, एक ही behavior बार बार करता रहेगा, and the exact phenomena is not आइडेंटिफाइड, बट ये ऑब्सेशन होता है पेशेंट का, बार बार रिपीटेड फॉर्म में वो करते रहना. देन नेक्स्ट इज सेपरेशन एंजाइटी. पेशेंट हैज फियर ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम होम और लव्ड वंस, लाइक द एग्जांपल इज होम सिकनेस. देन नेक्स्ट इज इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. देयर इज एक्सट्रीम एंजाइटी अबाउट हेल्थ. पेशेंट को हमेशा लगता रहता है कि उसको कुछ डिजीज हो जाएगा. समटाइम्स तो दे कम अप विद अ डिजीज कि मुझे कैंसर हो जाएगा, कि कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया है.
कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया है. They are so anxious about that. Next is post-traumatic stress disorder, that is PTSD, a very important thing. This is anxiety following a traumatic event. अगर लाइफ में कोई traumatic event हुआ है, say emotional, physical और mental, पेशेंट एक कंटिन्यूस स्ट्रेस में अपनी जिंदगी जीता है, एंड दैट इज ड्यू टू ट्रॉमा. जो पास्ट में ट्रॉमा है उसका रिजल्ट है. तो दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? जो सिम्टम्स हैं वो डिफर करते हैं. जैसे इट मे रेंज फ्रॉम हैविंग बटरफ्लाइज इन स्टमक टू अ रेसिंग हार्ट. One might feel out of control, like there is a disconnection between mind and body. May have nightmares, panic attacks, painful thoughts, painful memories. और ये सब ऐसा होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता, इस पे उसका कोई बस नहीं चलता. दे आर जस्ट कमिंग 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 कमिंग. ही हैज नो कंट्रोल ऑन इट. ही कांट कंट्रोल देम कमिंग, कि अवॉइड कर सके कि मैं ये ना सोचूं, ये थॉट्स ना आए मेरे दिमाग में, ये मेमोरीज मैं ना रिकॉल करूं, या जो ये रेसिंग हार्ट है इसको मैं काम डाउन कर लूँ. इट इज इम्पॉसिबल फॉर द पेशेंट ड्यूरिंग एन एंजाइटी अटैक. सिम्टम्स जो होते हैं, देयर इज इंक्रीज इन हार्ट रेट,